दवाई कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। उसी की तौफीक, उसी के रहम व करम से आज हम लोग यहाँ जमा हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि आज हम जमीयत अहले हदीस मालेगांव और महाराष्ट्र की जानिब से काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप तमाम आए हुए सहाफ़ियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही हम लोगों की सबसे पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमने मुखय्यरान को जमा किया और उस मीटिंग में ख़ास तौर से हमारे मौलाना नाज़िम आला जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र मौलाना फजलुर रहमान रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उस मीटिंग की निज़ामत उन्होंने की और उन्हीं के ज़रिए वो मीटिंग काफ़ी हद तक चली और उसमें उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे और जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे। मैं इस वक्त कुछ बातें जो हमारी एक्टिविटी चल रही है उस ताल्लुक़ से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुखय्यरान ने हमें ताउन किया, उन लोगों ने काफ़ी हम लोगों के हौसला बढ़ाया। उस सिलसिले को आगे करते हुए हम लोगों ने किट्स तैयार की और गरीबों में काम करना शुरू किया। इस वक्त तक हम लोग तकरीबन 1500 किट तकसीम किए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ईद बाद मुखय्यरान के ताउन के ज़रिए से हम अगर हालात बिगड़े तो हम और काम भी करेंगे। ये हमारा अज़्म है, इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र का दफ्तर भी है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसके यहाँ से हमने मुख्तलिफ़ कमज़ोर जमीयात देहातों का भी हमने ख्याल रखा है, वहाँ तक रकम पहुँचाई है और उन लोगों से काफ़ी कुछ किट्स वगैरह तकसीम करवाई है। और इसके अलावा कल सुबह से हम लोग इंशाअल्लाह हमारे जमीयत अहले हदीस के लोग हाईवे पर जो सफ़र कर रहे हैं मज़दूर पैदल ट्रक पे जो परेशान हाल हैं, उनके लिए कल से खाना और पानी की तक़सीम का इंशाअल्लाह हाईवे पे नज़्म रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो सूबे में हमने जो भी राहत रकम भेजी है और राहत का नज़्म किया है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आप लोग के सामने धीरे धीरे वहाँ के लेटर के ज़रिए आ जाएंगी। मैं आखिरी में जो हमारे मुखय्यरान जिन लोगों ने हमारा ताउन किया उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आइंदा भी उनसे इसी तरह की उम्मीद रखता हूँ। उसके अलावा हमारे वर्कर जो रात दिन लग के मुसलसल किट्स तैयार करते रहे और 1500 घरों तक पहुँचाने का जो काम किया है, जो भी हमारे जमात के वर्कर साथी थे, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सदक़ात को कबूल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मेहनतों को कबूल करे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राशन किट के अंदर किन अशिया के आपने रखा है? राशन किट के अंदर हम लोगों ने गेहूँ, चावल, 2 तरह की दाल, चना, मटर, शक्कर, तेल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक किट के अंदर रखा है। और उस किट को तकरीबन 15 से 20 इस अंदाज से तैयार किया है कि एक मियाना रवि वाला जो घर है या जो कम एक अच्छी फैमिली है, वो कम से कम 15 से 20 दिन वो खाना खाएगी इंशाअल्लाह। मुस्तहिकीन तक आप किस तरह पहुंचाते हैं? कैसे पता चलता है कि मुस्तहिक है नहीं है, कहाँ देना चाहिए? मुस्तहिकीन का मामला जहाँ तक है तो हमारे वर्कर और हमारी जमीयत के तकरीबन हर इलाके में लोग हैं और उन लोगों के ज़रिए हम लोगों ने जमा किया कि आप लोग अपने इलाकों में बताओ कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कौन लोग मुस्तहिक हैं, कहीं डबल तो नहीं जा रहा, इसका भी हमने नज़्म किया। तो हमारे जितने साथी हैं मुख्तलिफ़ इलाके, उन लोगों से हमने लिस्ट मंगवाई, बनवाई और उसके ज़रिए उन्हीं के ज़रिए हमने वो काम किया। जैसे महाराष्ट्र का आपका ये मरकज़ है जी, अभी आपने कहा कि यहाँ से आपने देहातों में तकसीम करवाई और आगे करना चाहते हैं, देहातों में किस तरह आप मुस्लिम घरानों तक ये पहुँचाते हैं कि
हमारी जमात के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जमात अहले हदीस के अफराद हैं, उन लोगों के बाकायदा हम राब्ते में हैं और उनसे रोज़ाना गुफ्तगू होती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जिन लोगों ने मुतालबा किया, हम यहाँ से हमने उनको बैंक के रकम डाली है और उन लोगों को रकम मिली और उन लोगों ने वहाँ पर अपने तौर से वहाँ किट से तैयार करके तकसीम की है तमाम लोगों ने।